हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पृथ्वी। झगड़े क्यों होते हैं? चाहे वो पेरेंट चाइल्ड के बीच में हो, चाहे वो सिबलिंग्स के बीच में हो, चाहे वो टीम मेंबर्स के बीच में हो, कुलीग्स के बीच में हो या नेबर्स के बीच में हो, इन सभी झगड़ों के पीछे एक छोटा सा लॉजिक छुपा है जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल मॉडल पे डिपेंडेंट है। एरिक बर्ने, इन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल दिया था जिसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं। और ये जितने भी झगड़े, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इन्हें हम इस ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बेसिस पे निपटा सकते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मॉडल के हिसाब से किसी भी इंडिविजुअल में 3 ईगो स्टेट एग्जिस्ट करती हैं: पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट। और हम जितने भी ट्रांजैक्शंस यानी कि जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उन्हें ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये ट्रांजैक्शन इन तीनों में से किसी एक ईगो स्टेट में करते हैं। पेरेंट ईगो स्टेट का मतलब है जब हम बहुत पेरेंटल फॉर्म में, जैसे हम कमांडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, हम बहुत केयरिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, हम दिखाते हैं कि हम किसी की बहुत केयर करते हैं, हम उसे बचाना चाहते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या हम इवन इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो हम एक पेरेंटल रोल से बात कर रहे होते हैं। और तब हमारे अंदर इन तीनों में से पेरेंट ईगो स्टेट एक्टिव होती है। एडल्ट ईगो स्टेट, एडल्ट क्या करते हैं? एडल्ट सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम बहुत मैच्योर हो गए हैं, अब हमें किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। सो व्हेनेवर वी टॉक इन दैट मोड, दैट इज़ एडल्ट ईगो स्टेट। वो ऐसे बात करेंगे कि हमें सब पता है, अच्छा आप हमें मत बताइए, ठीक है हम देख लेंगे, हाँ हाँ हम भी समझते हैं। जब इस तरीके के बात करी जाती है तो इसे हम एडल्ट ईगो स्टेट कहते हैं। तीसरी ईगो स्टेट चाइल्ड ईगो स्टेट होती है। जब हम चाइल्ड ईगो स्टेट में होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं? बहुत नेचुरल होते हैं, बहुत लाइवली होते हैं। और कुछ बच्चे बहुत अडेप्टिव होते हैं, तो कुछ तो बहुत कैजुअल होते हैं, उनसे जो कुछ कहा जा रहा होता है उस पर ध्यान नहीं देंगे, या जो मन में आता है वो बोल देते हैं, वो सोचते नहीं है किसी को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। और कुछ बच्चे वो आपको जो रिस्पॉन्स देते हैं वो इस बेस पे देते हैं कि दूसरा कहीं उन्हें डांट ना दे, ये बात मान लेता हूँ। या बहुत ही अपनी मन मर्जी के मालिक भी होते हैं, इस तरीके के भी बच्चे होते हैं। तो जब आप इस चाइल्डिश बिहेवियर को शो करते हैं, इनमें से कोई भी चाइल्डिश बिहेवियर शो करते हैं, तो आप चाइल्ड ईगो स्टेट में बात कर रहे हैं। जब भी कोई इंटरेक्शन होता है, जैसे मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ, तो मैंने अगर पेरेंट ईगो स्टेट में उससे बात करी, जैसे मैं कहूँगी कि ये काम मत करो, वहाँ मत जाना, वहाँ तुम्हें खतरा है। मैंने अपने पेरेंट ईगो स्टेट से कमांडिंग, एक इंस्ट्रक्शनल, एक एक्सपीरियंस बेस पर उससे बात करी। अब जो मेरा बच्चा है, अगर उसका रिस्पॉन्स, वो जो मुझसे वापस बात कहेगा, अगर वो चाइल्ड ईगो स्टेट से होगा, तब तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो पेरेंट ईगो स्टेट है वो चाइल्ड ईगो स्टेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब उसको सपोर्ट करता है चाइल्ड ईगो स्टेट। तो जब इंटरैक्शन सपोर्टिव ईगो स्टेट्स में होते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शंस कहलाते हैं, और तब लड़ाई झगड़े नहीं होते। अब अगर मेरी इस बात का जवाब मेरे बच्चे ने ऐसे दिया, अच्छा ठीक है मम्मा मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो वो चाइल्ड ईगो स्टेट से रिस्पॉन्स देगा और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन हो सकता है बच्चा उसका रिस्पॉन्स एडल्ट ईगो स्टेट से दे, और वो ये भी कह सकता है, हाँ मुझे पता है मम्मा, आप मुझे इतना छोटा मत समझिए। तो वो एडल्ट ईगो स्टेट से बात करेगा, और पेरेंट ईगो स्टेट एडल्ट ईगो स्टेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक नहीं होती, और वहीं पे झगड़ा हो जाएगा। मैं उसको पलट के बोलूँगी, अच्छा तुम अपने को बहुत बड़ा समझने लगे हो, तुम मम्मा को वापस पलट के जवाब देते हो, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि ईगो स्टेट्स में क्लैशेस हो गई है। और जब ईगो स्टेट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते तो उन्हें क्रॉस्ड ईगो स्टेट और क्रॉस ट्रांजैक्शन कहते हैं, और वहीं पे आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। या वो बच्चा अगर पेरेंटल ईगो स्टेट में जवाब देता, जो चांस बच्चे काफ़ी कम पेरेंटल ईगो स्टेट में जवाब देते हैं, वो जनरली चाइल्ड या एडल्ट में ही देते हैं, बट अगर इसका रिस्पॉन्स पेरेंटल ईगो स्टेट में भी आता तो भी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि पेरेंटल ईगो स्टेट में जब कोई बात करी जाती है और उसका रिस्पॉन्स चाइल्ड या पेरेंट ईगो स्टेट से आता है, तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बच्चा ये भी कह सकता था, हाँ ये तो है, अगर स्विमिंग पूल के किनारे खड़े रहेंगे ऐसे तो गिर भी सकते हैं, तो वो भी एक पेरेंट की तरह ही बात कर रहा है। तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री होता और वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट नहीं होता।
तो जब भी हम इंटरैक्शन करते हैं, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री ईगो स्टेट में इंटरैक्शन करते हैं तो झगड़े नहीं होते। जैसे एडल्ट ईगो स्टेट सिर्फ एडल्ट ईगो स्टेट के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे मैंने किसी से कहा कि आज चलो बजट बना लेते हैं, हम 2 रूममेट्स हैं, हम हॉस्टल के रूम में रहते हैं, और मैंने कहा चलो आज बजट बना लेते हैं, जो हमारा खर्चा होता है खाने पीने का उसको शेयर कर लेंगे। तो मैंने तो एक समझदार एडल्ट इंडिविजुअल की तरह बात करी। अब मेरी जो रूममेट है वो कई तरीके से मुझे रिस्पॉन्स दे सकती है। अगर वो कहेगी, अगर वो चाइल्ड ईगो स्टेट से बात करती है, वो कहेगी छोड़ो ना यार, सब चलता है, देखा जाएगा जो होगा, तो बिंदास चाइल्ड की तरह, तो मेरा उसके साथ झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मैंने तो एक मैच्योर इंडिविजुअल एडल्ट ईगो स्टेट से बात करी, और एडल्ट ईगो स्टेट सिर्फ एडल्ट ईगो स्टेट के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो यहाँ क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन हो जाएगा। या मेरी रूममेट ने पेरेंट ईगो स्टेट से अगर बात कर दी और कहा चुपचाप जाके बैठो, अभी पढ़ाई खत्म करो, बाद में देखा जाएगा, तो फिर वो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है, क्योंकि पेरेंट ईगो स्टेट का रिस्पॉन्स और एडल्ट ईगो स्टेट का कमांड कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, वहां भी क्रॉस ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस ही करेक्ट कम्युनिकेशन, सूदिंग कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होते हैं। अगर क्रॉस ट्रांजैक्शन हो गए, ईगो स्टेट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो फिर वहां पर झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। अब अगर किसी ने चाइल्ड ईगो स्टेट में बात करी, तो चाइल्ड ईगो स्टेट सिर्फ चाइल्ड ईगो स्टेट या पेरेंट ईगो स्टेट के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री होती है, वो एडल्ट ईगो स्टेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती। जैसे मैंने बोला आज तो कुछ भी काम नहीं करूंगा, बिस्तर भी फैलाऊंगा, कुछ भी कपड़े भी ठीक से नहीं रखने वाला, आज तो मैं पूरा एंजॉय करूंगा। और जो मेरा रूममेट है या मेरी रूममेट है, उसने अगर मुझे चाइल्ड ईगो स्टेट की तरह रिस्पॉन्स दिया और कहा हाँ आज तो हम खूब मस्ती करेंगे, तो मेरा उसके साथ झगड़ा नहीं होगा। या उसने अगर पेरेंट ईगो स्टेट की तरह रिस्पॉन्स दिया और कहा नहीं यार ऐसा करते हैं, पहले सब समेट देते हैं, रूम साफ रहता है तो अच्छा लगता है ना, फिर हम मस्ती करेंगे, तो भी मेरा उसके साथ झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट और पेरेंट ईगो स्टेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होती है। लेकिन अगर उसने एडल्ट की तरह मुझे रिस्पॉन्स दिया या एडल्ट ईगो स्टेट में और कहा सब बेकार की बातें हैं, सब अपना टाइम टेबल बनाओ और अपना अपना काम करो, ये एक एडल्ट वाला रिस्पॉन्स हुआ, तो वहाँ मेरी उसके साथ लड़ाई हो जाएगी। तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री ईगो स्टेट्स में इंटरैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती। जब हम नॉन कॉम्प्लीमेंट्री में करते हैं तो क्रॉस्ड इंटरैक्शन होता है और कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा एक ट्रांजैक्शन होता है जिसे अल्टीरियर ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसमें जो आपके शब्द आ रहे हैं उनका मीनिंग तो कुछ और ईगो स्टेट होता है, बट उसके पीछे एक हिडन मीनिंग और होता है, जो जनरली आपको कमेंट्स में, टॉन्ट्स में मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने अपने टीम लीडर को फ़ोन करा और मैंने कहा सर आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और उसमें एक मेरा इम्पॉर्टेंट रोल है, तो क्यों ना आज की मीटिंग हम कल कर लेते हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मेरा टीम लीडर इस तरह कुछ रिस्पॉन्स देता है, अगर हाँ ठीक है कल कर लेंगे, वैसे भी तुम्हारे बिना कहाँ प्रोजेक्ट हो सकता है, तो इसमें उसने आंसर तो मुझे एडल्ट ईगो स्टेट की तरह दिया कि हाँ कल कर लेंगे, लेकिन जो हिडन मीनिंग था वो ये था हाँ तुम अपने को बहुत महान समझते हो, तुमको क्या लगता है तुम्हारे बिना प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो इसे हम अल्टीरियर ट्रांजैक्शन कहते हैं, जब आप शब्द तो कुछ और यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन आपका हिडन मीनिंग कुछ और होता है। इसलिए अगर आप आर्ग्यूमेंट्स बचाना चाहते हैं, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स रोकना चाहते हैं, अगर आप सब कुछ खुशहाल रखना चाहते हैं, तो आपको पहचानना होगा आप किस ईगो स्टेट में बात कर रहे हैं, आपको पहचानना होगा कि रिस्पॉन्स किस ईगो स्टेट से आ रहा है, और उसके बाद क्योंकि रिस्पॉन्स देने वाले की ईगो स्टेट पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपको रिस्पॉन्स देने वाले की ईगो स्टेट से मैच करके फर्दर इंटरैक्शन करना है। अगर आपको लगता है कि आप एडल्ट हैं और जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो चाइल्ड ईगो स्टेट से दे रहा है, तो आप चाहते हैं कि लड़ाई आगे ना बढ़े, आर्ग्यूमेंट आगे ना बढ़े, तो आप पहले उससे चाइल्ड ईगो स्टेट या पेरेंट ईगो स्टेट में बात करिए, तो वो अपने आप बात जो है कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट की जगह एक प्रॉपर इंटरैक्शन में कन्वर्ट होगी। तो एक छोटी सी बात है, ध्यान रखिए इन ईगो स्टेट्स का, इन पर अमल करिए और अपने सारे कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शंस को बहुत सुखद बनाइए। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि हमारी ये लर्निंग सीरीज आगे बढ़ती रहे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।